जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय सीताराम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दीक्षा। दीक्षा का अर्थ होता है कि जीव का भगवान के साथ दिव्य संबंध स्थापित करा देना। गुरु के द्वारा जीव को ज्ञान प्रदान करके उसका वास्तविक स्वरूप समझा करके भगवत शरण में पहुंचा देना, इसे कहते हैं दीक्षा। या और सरल शब्दों में बोलूं और आजकल की भाषा में बोलूं तो जैसे हम स्कूल में एडमिशन लेते हैं, एंट्रेंस एग्जाम देते हैं और उसके बाद फिर पढ़ाई करते हैं, एग्जाम देते हैं, डिग्री प्राप्त होती है। तो उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में एडमिशन लेना ही दीक्षा है। पर ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार हम केवल एडमिशन लेकर के चुप नहीं बैठते, पढ़ाई भी करते हैं, उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में गुरु के द्वारा मंत्र लेने से बात नहीं बनेगी। एडमिशन लेने से पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, भजन भी करना पड़ेगा, साधना भी करनी पड़ेगी। तो दीक्षा और शिक्षा दोनों ही मनुष्य के लिए परम आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति की दो प्रकार की दीक्षा होती है, एक वैदिक दीक्षा और दूसरी वैष्णव दीक्षा। वैदिक दीक्षा के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं। जनेऊ संस्कार और गायत्री मंत्र को प्राप्त करना गुरु के द्वारा, ये वैदिक दीक्षा है। प्रत्येक मनुष्य का जनेऊ संस्कार होता है। फिर गुरु के द्वारा कान में गायत्री मंत्र प्रदान किया जाता है। पर ध्यान दीजिएगा, गायत्री मंत्र के जप के कहीं नियम हैं। हम लोगों ने गायत्री मंत्र को मजाक बना रखा है। मोबाइलों पे चलाना, दुकानों में चलाना, घर पे सुबह सो के उठे तो गायत्री मंत्र फोन में चला रहे हैं, होम थिएटर पे लगा रखा है। मंत्र की अपनी मर्यादा होती है। मंत्र को जितना गुप्त रखा जाए, मंत्र उतना प्रभावशाली होता है। और वर्तमान समय में कलयुग में हम लोगों ने अज्ञानता के कारण मंत्रों को सार्वजनिक कर दिया, जिस कारण से मंत्र का जो फल है वो लुप्त हो गया है, छिप गया है। आज जप करने के बाद भी जो लाभ प्राप्त होना चाहिए नहीं हो पाता, क्योंकि हम लोग अविधि पूर्वक करते हैं, नियमों का पालन नहीं करते। गायत्री मंत्र के जप में हर कोई अधिकारी नहीं है। ये नहीं कि बस ओम भूर्भुवस्सुः पढ़ना शुरू कर दिया, न नहाए न धोए, न आसन की पवित्रता, न मुख की पवित्रता, न शरीर की पवित्रता, ये मंत्र के प्रति अपराध है। पहली बात, गायत्री मंत्र को हमेशा मन ही मन जप किया जाता है, उच्चारण नहीं करा जाता। यहां तक कि जो वर्तमान समय में गायत्री मंत्र का नाम लेकर के पाखंड फैला रहे हैं, हम नाम तो नहीं लेंगे, ये गायत्री मंत्र का घोर अपमान है। हमारे समस्त वैदिक धर्म के जो समस्त संत हैं वो इसके विरुद्ध है। गायत्री मंत्र का जप का अधिकारी कौन है? सबसे पहला नियम है यज्ञोपवीत संस्कार, जनेऊ। आपके शरीर पर जनेऊ है तभी आप गायत्री मंत्र को जपने के अधिकारी हैं। आपके शरीर पर जनेऊ नहीं है तो आप गायत्री मंत्र का जप करेंगे तो अपराध लगेगा और कोई भी लाभ नहीं मिलने वाला। दूसरी बात, हर स्थिति परिस्थिति में जप नहीं होता। शरीर की पवित्रता के साथ, वाणी की पवित्रता के साथ आसन पर बैठ करके ही जप करना चाहिए गायत्री का। तीसरी बात, श्री वेदव्यास जी को पता था, अन्य ऋषियों को पता था कि कलयुग में मंत्रों को इसी प्रकार गाया जाएगा, कीर्तन करा जाएगा मंत्रों का।
मंत्रों का अपमान होगा, इसलिए ऋषियों ने मंत्रों को कीलित कर दिया, शापित कर दिया। और जब तक हम शाप विमोचन नहीं करेंगे तब तक हम मंत्र को चाहे कितना जप ले हमें कोई फल नहीं मिलने वाला। गायत्री मंत्र ब्रह्मा, वशिष्ठ, विश्वामित्र और शुक्र 4 ऋषियों के द्वारा शापित किया गया। जब तक इन 4 ऋषियों की प्रार्थना करके इनसे गायत्री को मुक्त नहीं कराया जाएगा तब तक गायत्री के जप का कोई फल नहीं मिलने वाला। अब मुझे पता है इस बात को बहुत कम लोग जानते होंगे, जो वैदिक मार्ग के अनुयायी हैं और जिन्होंने शास्त्रों को पढ़ा है वो तो जानते हैं, लेकिन अन्य लोग इस बात को नहीं जानते, तभी तो कोई फल नहीं मिल रहा। तो गायत्री मंत्र के नियमों का पालन करते हुए ही हमें गायत्री जप करना चाहिए। तो ये तो हो गई वैदिक दीक्षा, यज्ञोपवीत, और दूसरा गायत्री मंत्र का जप। वैदिक दीक्षा में एक दीक्षा और आती है जिसको कहते हैं शिखा रखना, चोटी रखना। आपने देखा होगा माथे पर, मस्तक पर जो पीछे का हिस्सा होता है वहां पर चोटी रखी जाती है, शिखा। संस्कृत भाषा में शिखा कहते हैं, हिंदी में चोटी कहते हैं। चोटी का भी अपना महत्व है। क्या महत्व है? बोले जब तक शिखा नहीं होगी तब तक आप ना ही यज्ञ करने के अधिकारी हैं, ना ही दान, ना ही तप, ना ही जप, ना ही पितरों का तर्पण। बिना शिखा के किया गया कोई भी सत्कर्म निष्फल हो जाता है। इसलिए मनुष्य को शिखा जरूर रखनी चाहिए। दूसरी बात, हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत। दोनों भवों के बीच में होता है आज्ञा चक्र। जहां पर चोटी रखी जाती है वहां पर चक्र होता है जिसका नाम है सहस्त्रार चक्र, जो हमारे संपूर्ण बुद्धि का केंद्र है, जो ज्ञान का केंद्र है। जब सहस्त्रार चक्र पर चोटी रखी जाती है और उस पर गांठ लगाई जाती है तो हमारे शरीर में जो संपूर्ण ज्ञान बिखरा हुआ है वो एकत्र हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। शरीर के भीतर विभिन्न अंगों में जो ऊर्जा विस्तृत रूप से फैली हुई है, बिखरी हुई है, शिखा में गांठ लगाने से वो सारी ऊर्जा हमारे सहस्रार चक्र में आकर के बैठ जाती है, एकत्र हो जाती है। और कहते हैं कि जो साधक शिखा रखते हैं, चोटी रखते हैं, उनकी बुद्धि तेज होती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, याद शक्ति, पढ़ा हुआ बहुत जल्दी याद हो जाता है। हमारे सनातन धर्म की पहचान है शिखा, चोटी। विभिन्न जातियों की, विभिन्न संप्रदायों की, विभिन्न धर्मों की अपनी अपनी पहचान होती है। किसी की वस्त्रों से होती है, किसी की दाढ़ी मूंछ से होती है। तो हिंदू वैदिक सनातन धर्म की जो पहचान है, जो चिन्ह है, वो शिखा है। इससे पता लगता है कि भाई ये हिंदू है, ये जनेऊ, ये शिखा सनातन धर्म का प्रतीक है। ये वैदिक दीक्षा है। उसके बाद आती है वैष्णवी दीक्षा, जिसका वर्णन हम अगली वीडियो में करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय सीताराम।